तो आज के दौर में नई जनरेशन में नूडल्स खाने का एक ट्रेंड बन चुका है। इसमें ज्यादातर बच्चे हैं जो नूडल्स खाना पसंद करते हैं। यूं तो मार्केट में आज बहुत नूडल्स आते हैं, लेकिन नूडल्स का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो एक चीज आती है वो है मैगी। आज छोटे से लेकर बड़े तक बड़े शौक से मैगी खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मैगी हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है, या इसे खाने से क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, नेस्ले कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली और मशहूर चीज मैगी, जिसका ऐड है 2 मिनट मैगी नूडल्स। बस 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी आज हमें सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि मैगी जल्दी और आसानी से बनने वाली चीज है। अक्सर लोग खाना बनाने से बचने के लिए फटाफट मैगी बना लेते हैं और कभी ज्यादा भूख लगने पर जल्दी मैगी को बनाकर खा लेते हैं। इससे अलग भी लोगों को मैगी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि टाइम होने पर भी जानबूझकर मैगी बना लेते हैं। अपने 2 मिनट में बनने की क्वालिटी की वजह से मैगी की सेल भारत में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये मैगी जितनी बनाने में आसान और खाने में स्वादिष्ट है, हमारे शरीर को उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, ज्यादा मैगी खाने से हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां और बीमारियां पैदा होने लगती हैं। ज्यादा मैगी खाने से किडनी में परेशानी और कैंसर भी हो सकता है। मैगी पहले से फ्राई हुई होती है, इसलिए 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। मैगी बनाने के लिए ट्रांसफैट का इस्तेमाल होता है, जो ट्रांसफैट हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ट्रांसफैट से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ट्रांसफैट के नुकसान तो बहुत हैं, पर फायदा कोई नहीं है। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है और भारत में नेस्ले इंडिया के नाम से चल रही है, उसने खुद कबूल किया है कि हमारे 30% प्रोडक्ट्स इंसानी शरीर के लिए हानिकारक हैं। लेकिन हमारा देश खाने के चाव में इतना लगा हुआ है कि उनको अपने स्वाद के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। एक मैगी ही नहीं, हमारे देश के ठेलों पर बिक रही कचौड़ियां और समोसे सब इसी बुराई के शिकार हैं। इनमें एक बार तेल डाल दिया जाता है और पता नहीं कितने वक्त तक उसी में तेल की मात्रा बढ़ाते रहते हैं, जबकि एक बार किसी चीज को तलने में यूज किया हुआ तेल बेकार हो जाता है। लेकिन हमारे देश में इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार सब अपने जायके लेने में लगे हैं, जो हमारे देश में बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। नेस्ले इंडिया कंपनी ने अपने 30% प्रोजेक्ट सेहत के लिए हानिकारक बताकर हमारी सरकार और हमारे ही देश पर सवाल खड़ा कर दिया है कि आप लोग जो ये खा रहे हैं वो 60% सेहत के लिए हानिकारक है। पहले उसमें तो सुधार करें। और सच्चाई यही है कि ब्रेन, हार्ट, कैंसर और शारीरिक समस्याओं को बढ़ावा देने वाली डायबिटीज वगैरह जैसी बीमारियों को हम सिर्फ अपने स्वाद के चक्कर में खुद बढ़ावा दे रहे हैं। मैगी खाने से हमारी याददाश्त पर भी असर पड़ता है और याददाश्त कमजोर भी पड़ जाती है। मैगी खाने से किडनी और लीवर पर भी असर पड़ता है। किडनी और लीवर की समस्या हमारे शरीर के लिए कितनी बड़ी है, ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते ही होंगे। लीवर की खराबी हमें भूख नहीं लगने देती, जिससे हमारा खाना पीना बंद हो जाता है, जिससे शरीर में कमजोरी आने लगती है। और किडनी की खराबी हमें डायलिसिस पर पहुंचा देती है। लगातार मैगी खाने से हमारे कानों में भी बीमारी हो जाती है, जिससे सुनने में परेशानी होती है। मैगी खाने से शरीर में मोटापा बढ़ता है, जो बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा देता है। और क्योंकि ये मैदा की बनी होती है, इसलिए इसे ज्यादा खाने से हमारी आंतें चिपक जाती हैं और गैस की समस्या हो जाती है। 2015 में मैगी से होने वाली इतनी सारी परेशानियों को और बीमारियों के पनपने को देखकर मैगी की टेस्टिंग की गई। इसमें मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी लेड की मात्रा कम डालने की अनुमति कंपनी को दी गई थी। लेकिन टेस्टिंग के दौरान जितनी मात्रा की अनुमति दी गई थी, उसकी मात्रा मैगी में उससे 8 गुना ज्यादा पाई गई। इसे देखकर लंबे टाइम से मैगी खा रहे लोगों का मैगी से ही भरोसा उठ गया और भारत सरकार ने मैगी को बैन कर दिया। मोनोसोडियम ग्लूटामेट की 8 गुना ज्यादा मात्रा देखकर लोगों ने 2 मिनट में पकने वाली मैगी को पकाने और खाने से पहले 10 मिनट सोचना बेहतर समझ लिया और कुछ टाइम के लिए बाजार में मैगी बिकनी बंद हो गई। सबसे ज्यादा मोनोसोडियम ग्लूटामेट उत्तर प्रदेश से टेस्ट की गई मैगी सैंपल में पाए गए। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, 8 से 10 दूसरी जगहों पर भी मैगी के सैंपल्स लेने पर मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। इस ज्यादा मात्रा को देखकर दिल्ली और केरल ने तो पूरी तरह से मैगी को अपने राज्य में बैन कर दिया और इसकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी। फ्यूचर ग्रुप ने भी बिग बाजार सहित देश भर के अपने आउटलेट में मैगी की बिक्री पर पाबंदी लगा दी। लेकिन हुआ क्या? इसका दूसरा रिजल्ट भी निकला। लोगों ने स्वाद के चक्कर में मैगी को स्टॉक करना शुरू कर दिया और कितनी महंगी मैगी लोगों ने खरीद कर अपने घरों में रख ली। चाहे मैगी के पैकेट कितने ही रेट बढ़ा कर दिए गए, लोगों ने मैगी का चाव नहीं छोड़ा और वो खरीदे। हालांकि कुछ टाइम बाद फिर नेस्ले इंडिया कंपनी ने मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी आम भाषा में कहें तो लेड की मात्रा को कम करने का दावा किया। फिर मैगी बाजार में लौट आई और मैगी के शौकीन लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनकी पसंदीदा मैगी फिर से बाजारों में मिलने लगी और फिर से देश भर में इसी तरह 2 मिनट में मैगी तैयार करके खाई जाने लगी। आज भी लोग बड़े चाव से मैगी खाने में व्यस्त हैं।
अब मैगी जब इतनी खाई जा रही है तो इसका सबसे ज्यादा असर किस उम्र के लोगों पर पड़ता है, हमें ये भी देख लेना चाहिए। और किस उम्र के लोगों को मैगी ज्यादा नुकसान देती है। मैगी खाने से सबसे ज्यादा नुकसान गर्भवती महिलाओं और बच्चों को होता है। गर्भवती महिलाओं के मैगी खाने से उसके नवजात शिशु को बहुत नुकसान होता है। उसका दिमाग यानी IQ लेवल पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। शिशु के विकास में भी कमी आती है, क्योंकि मोनोसोडियम ग्लूटामेट जब बड़ों को ही नुकसान देता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नवजात शिशु के लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को खास तौर से मैगी से दूर रहने की सलाह दी जाती है। हमारे घरों में पल रहे छोटे छोटे बच्चे जिनका भी विकास होना बहुत जरूरी है, उनको मैगी से जितना हो सके दूर रखना चाहिए, क्योंकि मैगी के ज्यादा सेवन से उसकी दिमागी IQ और व्यवहार पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है और कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है। छोटा बच्चा अपनी एजुकेशन की अभी शुरुआत ही कर रहा होता है, उसकी याददाश्त को मजबूती मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादा मैगी खाने से उसके शरीर में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी लेड की मात्रा बढ़ जाती है, जो याददाश्त को कमजोर कर देती है, जिससे उसकी पढ़ाई पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी सरकार जो जनता की भलाई के लिए और उसकी अच्छाई बुराई के लिए काम करती है, इतनी खराबी से भरा प्रोडक्ट अपनी नाक के नीचे बिकता देख रही है।